आज हम पढ़ते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है। वैसे आप जनरली हम लोग तो जानते ही हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये तो जनरल सी रिएक्शन है, सॉल्ट और प्लस वाटर बनाते हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो जैसे मैंने ट्रिक्स आपको बताए थे पहले कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अटैक करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को, तो इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा जो कि इडेबल है, जो कॉमन सॉल्ट भी हम उसको बोलते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ये तो तब की बात थी जब हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। लेकिन एसिड केवल अकेले ही एसिड नहीं होते हैं, एसिड में भी इनके दो तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। ऐसे ही बेस में भी यही क्वालिटी पाई जाती है कि बेस भी एक स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है। तो पढ़ना अब ये है कि इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कौन से वीक बेस हैं। इनको हम लोग उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे जानते हैं, और जब ये ऐसे एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो बनने वाला सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, ये भी हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कि ऐसे एसिड जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर तुरंत ही हाइड्रोजन आयन जनरेट कर देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और इनका पीएच 0 to 3 के अंडर में आता है। ऐसे एसिड जो वाटर सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन लेस अमाउंट के अंदर रिलीज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। सेम ऐसी कंडीशन बेस की भी होती है। बेस और एसिड अपना इफेक्ट एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखा पाते हैं, बिना एक्वस सॉल्यूशन के ये अपने अपने आयन्स को जनरेट नहीं करते हैं। जैसे बेस अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा, अगर इसका अमाउंट ज्यादा होने लग जाता है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जब ज्यादा जनरेट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और उसका पीएच क्या होता है 12 से लेके 14 तक के पीएच स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं। अगर ऐसा बेस जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को लेस अमाउंट में जनरेट करता है तो उसको हम लोग वीक बेस बोलते हैं। उसका अगर पीएच देखा जाए तो 7 to 12 के अंडर में आता है। इस हिसाब से हम लोगों ने समझ लिया कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे वीक एसिड होते हैं, और क्या क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बेस की होती है और क्या क्वालिटी वीक बेस की होती है। अब कुछ एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं कि एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन से होते हैं, वीक एसिड के एग्जांपल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल कुछ हैं जैसे कि ये होता है मेथेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये एक दूसरे के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ, वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाला सॉल्ट किस नेचर का होगा, किस प्रॉपर्टी का होगा। अब देखिए जहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो बनने वाला सॉल्ट किस नेचर का होगा, तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का होगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्शन करेंगे तो NaCl सॉल्ट बनाएंगे जो कि न्यूट्रल नेचर का होगा, जो कि इडेबल भी है, जो हम लोग नॉर्मल जनरली फूड के अंदर खाते भी है, यूज भी करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से बताऊं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग होने के हिसाब से अगर वो वीक बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो इसकी पावर वीक बेस से ज्यादा होगी, तो ये वीक बेस की प्रॉपर्टी को दबाकर सॉल्ट में खुद का नेचर इन्वॉल्व कर देगा, तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकाल ही देगा, और ये पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव वाले के पास में जाएगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना देगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या होगा तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कैरेक्टर को दबाकर सॉल्ट को एसिडिक शो करवाएगा।
तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड का जो नेचर होगा, ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और वीक बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनने वाला सॉल्ट किस नेचर का होगा। अब इनमें पीएच क्या होगा, अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसका पीएच क्या हो सकता है, 0 to 7 के बीच में आएगा और इसका 7 ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा। जैसा कि हमें पता है कि बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक एसिड को दबाएगा और सॉल्ट के नेचर को बेसिक सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बेसिक नेचर शो कर देगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड का एग्जांपल है HCOOH यानी कि फार्मिक एसिड। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते तो सबसे पहले तो हमको पता है ही कि ये H और OH तो पानी बना के निकलेगा, तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। अब आपके पास क्या बचा, HCOONA, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे HCOONA, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोक्सिलिक या सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। अब इसका नेचर क्या होगा, ये बेसिक नेचर के हो जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर के होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक एसिड वीक बेस दोनों ही सेम हो तो बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल होगा। जैसे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल बताया था, वैसे ये भी न्यूट्रल होगा। एक एग्जांपल देख लो, वीक एसिड का एग्जांपल है HCOOH ले लेते हैं और वीक बेस का एग्जांपल है NH3 सपोज, या फिर NH4OH ले लेंगे। तो यहाँ पे H और OH मिलके तो वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे और फिर यहाँ क्या बच जाएगा, HCOONH4। इसका नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर, क्योंकि ये बना ही दोनों वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो इसीलिए बनने वाला सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का होगा। इस तरह से मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जांपल रखे। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी और आप उसका आंसर आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स से देंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ये जो बनने वाला सॉल्ट है उसका नेचर क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही आप मुझे ये बताइए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। अगले मैं इसी का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जब तक आप इसका आंसर बताएंगे।